आज रात्रि में जो लोग उपासना करने वाले उनको बता दूं, मां कात्यायनी मानकर पूजन करें। मां कात्यायनी का एक और बड़ा प्रभाव है, जिन बहनों की बेटियों के विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह ना हो रहा हो, मां कात्यायनी का अनुष्ठान उनके लिए रामबाण है। मां कात्यायनी इस कार्य को चुटकियों में करवाती, चुटकियों में। ध्यान रखिए, जिन भी बेटियों के विवाह में आपको, बहनों के विवाह में समस्या हो, उनको मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं। तो आप ये करवाएं। अगर प्रतिदिन कन्या भोज न करा सकते हो तो सप्तमी पूजती हो, अष्टमी पूजती हो, नवमी पूजती हो, जो आपके यहां पूजता हो, उस दिन ज्यादा आपका सामर्थ्य न हो, 3 कन्याओं का पूजन जरूर करें घर में बिठा के, चौकी पर विधिवत, लक्ष्मी जानकर, सरस्वती जानकर और काली जानकर 3 कन्याओं का पूजन विधिवत करें। उनके चरण धुलाएं, उनको महावर लगाएं, उनको हल्दी लगाएं, जो जो आप मां को करते हैं उस तरीके से पूजन करें, और पूजन करके उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। शक्ति से शक्ति मांगिए। आप देखिएगा, आपका कल्याण ना हो तो बात कीजिए। रिजल्ट है साहब, परिणाम है। तो इस कार्य को आप बहुत अच्छे से करें, और करते हुए इस बात में ध्यान रखें कि सबको प्रसाद, जितने लोगों को आपके घर की पूजा का प्रसाद मिले उतना अच्छा। लिखा है, नवरात्रि व्रत करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उनके जीवन से दुख चले जाते हैं। लेकिन क्षमा कीजिएगा, कई लोग कह सकते हैं मुझसे, हम तो नवरात्रि व्रत करते हैं, हमारे में तो दुख मिलते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आपके व्रत करने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि व्रत 99% लोगों को करना नहीं आता। मैं कई बार कथा के माध्यम से व्रत के कारण, व्रत का विज्ञान, व्रत की प्रोसेस सब बता चुका हूं, लेकिन व्रत क्या है ये लोगों को नहीं मालूम। बेसिकली व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, फल खाना नहीं है। व्रत का मतलब होता उस दिन संयम और धैर्य से रहना भी है। अगर आप व्रत में 1 सेकंड के 100वें भाग के लिए भी आपने क्रोध कर दिया, आपका व्रत टूट जाता है। आप क्या सोचते हो, नमक खाने से टूटता है, शक्कर खाने से टूटता है? अरे जब तक तुम्हारा मानस उस व्रत के लिए तैयार नहीं है, आपका व्रत करेगा क्या? व्रत मीन्स क्या है? कमिटमेंट। अब कमिट ही नहीं हो पाए उस चीज के लिए, व्रत काम नहीं करेगा, व्रत भंग हो जाता है। व्रत के दिन आपने जरा भी ऐसा कोई विचार कर लिया जो उचित नहीं है, व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि व्रत के दिन पूर्ण रूपेण समर्पित होकर उसी आराधना में लीन रहना चाहिए, संपर्क तोड़ देना चाहिए। और फिर आप देखिए, आपको व्रत उजाले की ओर ले जाएगा। बोलेगा व्रत, हाँ किया है तुमने, ये व्रत की महिमा की चर्चा है। तो व्रत को ऐसे करें। इसी तरीके से जीवन में एक अयोध्या की कथा आती है, दुर्गा सप्तशती में भी 13वें अध्याय में आती है कि गरीब वैश्य सुशील ने 9 कन्याओं को, जो 9 वर्ष तक की कन्याओं के लिए व्रत किया था, आशीर्वाद दिया था, और अंत में उसका कल्याण हुआ। मां ने प्रकट होकर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, मोक्ष की प्राप्ति। और जीवन में यही चाहिए हमें, जीवन में हमें यही चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम उस दर्शन हो जाए, उस दर्शन।